बेंगलुरु के हज भवन में अनोखा दिन। आज़मीन हज की दुआ लेने के लिए आईएएस अफसरान भी हज भवन पहुंचे। जी हां, हर दिन हज भवन में वैसे तो सियासतदानों का, सियासी लीडरों का तांता बंधा हुआ रहता है, लेकिन आज़मीन हज से मुलाकात के लिए, आज़मीन को विदा करने के लिए आईएएस अफसरान भी हज भवन पहुंचे। जी हां दोस्तों, 24 मई 2024 जुमे की शाम आज़मीन हज का 32वां काफिला मुकद्दस सफर के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर रियासत कर्नाटक के 3 अहम आईएएस ऑफिसरों ने आज़मीन हज के 32वें काफिले को हरी झंडी दिखाई और दुआ में शामिल हुए। वजीर आला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी एल.के. अतीक, फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी डॉक्टर पीसी जाफर और डिप्टी सेक्रेटरी इकराम शरीफ, इन तीनों आईएएस ऑफिसरों ने हज भवन पहुंचकर आज़मीन हज को मुबारकबाद पेश की और आज़मीन के एक बस को हरी झंडी दिखाई और दुआ में शामिल रहे। इस मौके पर कर्नाटक हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान, वक्फ बोर्ड के सीईओ खान परवेज, माइनॉरिटीज डायरेक्टरेट के डायरेक्टर जीलानी मकाशी, हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर सिद्दीक पाशा, हज कमेटी के नौ मुंतखब अरकान दीगर मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एल.के. अतीक ने हज भवन में आज़मीन हज के लिए किए गए इंतजामात की तारीफ की और तमाम आज़मीन का सफ़र आसान हो, हज कबूल हो, इसके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एल.के. अतीक ने कहा कि बेंगलुरु एम्बार्केशन पॉइंट से हज पर जाने वाले आज़मीन की तादाद में हर साल इजाफा हो रहा है। आने वाले दिनों में बेंगलुरु के अलावा मंगलुरु, गुलबर्गा में भी हज भवन की तामीर ज़रूरी है। एल.के. अतीक ने कहा कि हुकूमत चाहे जिस पार्टी की भी हो, हज के इंतजामात की जानिब खुसूसी तवज्जो दी गई है। हर साल इन इंतजामात में तरक्की व इजाफा हो रहा है। इस मुबारक मौके पर एल.के. अतीक ने तमाम आज़मीन हज से दरख्वास्त की कि वो मुल्क और मिल्लत की तरक्की के लिए, रियासत कर्नाटक की तरक्की, खुशहाली, फलाह व बहबूदी के लिए खुसूसी दुआ करें। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। कैसे महसूस हो रहा है? बड़ी खुशी महसूस हो रही है। बहुत अच्छे इंतजामात हैं और तमाम हाजियों को उनका हज इंशाअल्लाह कामयाब हो और उनकी दुआएं कबूल हो, यही हमारी आरज़ू है। मैं उनको हाजियों को जाने के लिए उनका फ्लैग ऑफ करने का जो मौका है, ये बहुत खुशी का मौका था। यहाँ आने के आके मैंने देखा है हज का इंतज़ाम माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। सर, पहली बार आए हैं आप यहाँ पर? इस बार पहली बार आए हैं। सर, ये हज भवन को लेके भी काफ़ी सीएम ने भी कहा है कि 3 जगह पे हज भवन बनाए जाएंगे। ये अभी हम बोल रहे थे गुलबर्गा सैंक्शन, मैंगलोर सैंक्शन, तो हुबली का अभी नहीं है, क्योंकि एम्बार्केशन पॉइंट भी होना चाहिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए। तो मैंगलोर में अभी ज़मीन का इंतज़ाम भी हो रहा है। एक डोनर ज़मीन देने के आगे आए हुए हैं। जैसे ज़मीन मिलती है उसके लिए पैसे भी हैं, फंड्स हैं, सभी है। और इंशाल्लाह पूरे मैंगलोर और कलबुर्गी का हज भवन का कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर देंगे, इस फाइनेंशियल ईयर में ही शुरू करेंगे। हम देख रहे हैं कि सर यहाँ पर जो है हर साल जो है तादाद बढ़ती भी जा रही है हाजियों की। हाँ, वही देखा मैंने, इस बार तादाद बढ़ी हुई है। हाँ। तो पिछली बार 8,300 के आसपास हाजी गए थे, इस बार 10,700 से ज़्यादा का हाजी जा रहे हैं। तो इसीलिए दूसरे एम्बार्केशन पॉइंट्स क्रिएट करना भी ज़रूरी है। तो मैंगलोर और कलबुर्गी में अगर हम लोग हज भवन क्रिएट करते हैं, वहाँ बनाते हैं, तो थोड़ी सहूलत ज़्यादा हो जाएगी। सर, आज़मीन के लिए क्या मैसेज है सर? क्या दुआओं की दरख्वास्त करेंगे जो भी जा रहे हैं? आज़मीन के लिए दुआ की दरख्वास्त है कि वो पूरी कौम के लिए, मुल्क के लिए, हमारे कर्नाटका स्टेट के लिए और अपने लिए सबकी बहबूदी और फलाह के लिए दुआ मांगे और इंशाल्लाह उनकी दुआ कबूल होगी। सर, एक इससे हट के एक सवाल है बजट के ताल्लुक से। माइनॉरिटी के बजट को लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है कि कितना आया है, कितना अलोकेशन हुआ है।
नहीं, बहुत क्लियर है। 3,000 करोड़ के 3,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। लास्ट ईयर वो 2,000 था, 2,000 से 3,000 को बढ़ा हुआ है। सो बहुत क्लियर है और उसका प्रोविजन है। और इस बार यही उम्मीद रहेगी कि पूरा फंड का इस्तेमाल हो और उससे पूरे माइनॉरिटीज़ को उसका फ़ायदा पहुँचे। लेकिन माइनॉरिटी का इंतजार था सर के 10,000 करोड़ की बात होती थी हमेशा, लेकिन सब कुछ ग्रेजुअली होता है कि एक अभी पहली साल हुआ है। दिस इज जस्ट सेकंड बजट, तो धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता कुछ होगा। तो हुकूमत की सतह पर आप रहते हैं, तो हज के इस ऑपरेशंस को इनके ब्यूरोक्रेसी के बगैर जो है ये बड़ा काम मुकम्मल नहीं होता है, तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हमेशा हज का पूरा ताउन दिए है। तो हमेशा कोई भी सरकार हो इज बिन गिविंग गुड कोऑपरेशन। और धीरे आहिस्ता आहिस्ता हर बार थोड़ी थोड़ी तरक्की हो रही है। हज भवन का भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। इस बार अभी हज भवन का पूरी साल इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। यहाँ IAS कोचिंग सेंटर भी अभी बना हुआ है। तो इसी तरह के हम लोग तरक्की और इम्प्रूवमेंट तो देख ही रहे हैं। 10-12 साल से जो है सरफराज खान को यहाँ की जिम्मेदारी दी गई है, एज ए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो काम कर रहे हैं। तो अच्छा काम कर रहे हैं। जी सर, चलिए रवाना करने के लिए IAS ऑफिसर जनाब अतीक साहब, जनाब जाफर साहब, जनाब इकराम साहब, ये तीनों हजरात आए हैं। जो सरफराज खान साहब है, जो ईओ है, उनकी दावत पर आए हैं। वो मैं उनके आने को मुबारकबाद भी देता हूँ, आने को मरहबा कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। اللهم اهدنا الى سفرنا هذا وفينا بعدا، اللهم تسعد السفر والخليفه في الاهل، اللهم اعطي واسع السفر وكعابه المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل والولد ودعوه المظلوم، ونعوذ بك من حرب هذا الكون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مجيد المحسن. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا اول الاولين يا اخر الاخرين يا ذا القوه المتين يا ارحم الراحمين يا رحيم المساكين. وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا الحمد لله فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فبشكر عليه. لبيك 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 لا